वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशन तक हमने स्टैक के डिफरेंट एप्लीकेशन को डिस्कस किया। इस सेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर में रिकर्जन के नाम से मौजूद है। रिकर्जन को हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से हैंडल करते हैं, लेकिन मुमकिन है आपको अभी तक ये बात पता नहीं होगी कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट भी स्टैक की एप्लीकेशन से मैच होता है। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो सेशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन के ज़रिए से मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है, आप इस पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और मैं अपकमिंग डेज पे तमाम वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, तो आपको एक सेपरेट ऐप पर ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल्दो जो जितनी स्लाइड्स हैं हमारी या जितने कोर्स सेशन हैं जहाँ पर हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे इस ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा fahadhusaincs.blogspot.com, जहाँ सर आकर आप वो तमाम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद होगा। ओके, तो बैक टू द स्लाइड। व्हाट इज रिकर्जन? So the process in which a function call itself directly or indirectly is called recursion। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फंक्शन खुद अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से कॉल करे उसे हम रिकर्जन कहते हैं। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। यूजिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम सर्टेन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व क्वाइट इजीली। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो नॉर्मली दो तरीके होते हैं हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला जो सोल्यूशन है वो आइट्रेटिव वे से होता है, विच मीन लूपिंग के तरीके से, और दूसरा तरीका होता है रिकर्सिव। तो रिकर्सिव वे के ज़रिए से हम देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है वो काफ़ी ईज के साथ सॉल्व होने लग जाता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें रिकर्सिव की तो टावर ऑफ हनोई, ठीक है, ये एक पजल्स मैथमेटिकल पजल प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये भी हमने देखा है जो प्रीवियस सेशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैक के एप्लीकेशन पे। और उसके अलावा हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है जो अपकमिंग सेशन के अंदर जब हम ट्री ऑन ग्राफ डिस्कस करेंगे तो इन तमाम एप्लीकेशन के अंदर रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इसके अलावा रिकर्जन की डेफिनेशन के बाद कुछ तीन बेसिक इसके टाइप्स हैं। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि तीन वो तरीके हैं जो रिकर्जन मैथड को किसी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला जो तरीका है उसे हम डायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं। इन वेरी सिंपल डेफिनेशन, ए फंक्शन इज सेड टू बी डायरेक्टली रिकर्सिव इफ इट एक्सप्लिसिटली कॉल इटसेल्फ। यानी किसी फंक्शन को मैं उस वक्त डायरेक्टली रिकर्सिव कहूंगा जब वो वाज़े तौर पर अपने आप को कॉल कर रहा होगा। यहाँ पर वाज़े तौर पर या एक्सप्लिसिटली कॉल का मतलब ये है कि आप अगर इस फंक्शन को देखें जिसका नाम FUNC है, इस पे ये डायरेक्टली अपने आप को हर एल्स कंडीशन पे कॉल कर रहा है उस वक्त तक जब तक हमारे पास ये जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब जब वैल्यू हमारी n 0 होगी तो उसी को रिटर्न कर देगा, वगरना जब जब वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी वो इसी फॉर्म पर उससे माइनस करता रहेगा अनटिल के वैल्यू n की किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो ये डायरेक्टली इसे कॉल कर रहा है, यही वजह है कि हम इसे डायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास मेथड है उसको हम इनडायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं। एज अ नेम सजेस्ट कि जहाँ पर हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि वो डायरेक्टली ही अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका नाम FUNC है और आप रिटर्न में भी देख रहे हैं FUNC को कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली रिकर्सिव इफ इट कंटेन अ कॉल टू अनदर फंक्शन विथ अल्टीमेटली कॉल इट। यानी पहला फंक्शन का नाम था FUNC1, इसने कॉल इससे अपने आप को नहीं किया बल्कि इसने कॉल किया अपने दूसरे फंक्शन को, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट वे पर उसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। जो काम हमारा ये जो काम था वो पहले वाले एग्जांपल में यहीं पर परफॉर्म हो रहा था, लेकिन अब ये फंक्शन 2 पर जाएगा पहले और उसके बाद फंक्शन 2 की इंप्लीमेंटेशन इसे मिलेगी, देन उसे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या काम करना है। तो एक ऐसा तरीका जिसमें फंक्शन इनडायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हो और आखिर में वही काम परफॉर्म हो जो डायरेक्ट में हो रहा था, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। तीसरा तरीका जिसको हम कहते हैं टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन के अंदर डेफिनेशन पे बताया जा रहा है फंक्शन recursive function is said to be tail recursive if no operation are pending to be performed when the recursive function return to its caller। यानी एक जब फंक्शन कॉल किसी को करता है या जिसे कॉल किया जाता है तो उसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कॉली और एक होता है कॉलर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये फंक्शन अपने आप को इस फंक्शन को इधर कॉल करेगा तो कोई भी परफॉर्मेंस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखें, आप नो ऑपरेशन पेंडिंग। तो यही वजह है कि जब पेंडिंग पर नहीं रहेगी तो हम उसे कह सकते हैं कि टेल है। लेकिन आप यहां पर बगौर देखो, जब ये इसे कॉल कर रहा है तो एक ना एक ऑपरेशन पेंडिंग में रह रहा है, ठीक है। जब n की वैल्यू 5 थी
तो 5 - 1 हुआ, फिर 4 - 1 हुआ, हर दफा एक ऑपरेशन पेंडिंग में रह रहा है। तो लिहाजा जब ये इस चीज को पेंडिंग में रख रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑपरेशन हमारा टेल नहीं हो सकता बल्कि नॉन टेल होगा। और अगर इन सिंपल वर्ड मैं टेल की एग्जांपल की बात करूं तो आप देख रहे हो यहां पर ये डायरेक्टली हर दफा इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये फंक्शन इसे हमें यहां पर अप्लाई करवा रहा है क्योंकि FACT फंक्शन का नाम था, उसने अपने आप को कॉल नहीं किया, ठीक है, बल्कि fact1 को कॉल किया और fact1 ने अपने इंटरनली तमाम ऑपरेशन को यहां पर डिफाइन किए जो उसे एक्चुअली परफॉर्म करना था। तो जब आप ये इस फंक्शन को ये कॉल कर रहा है तो कोई फंक्शन हमारा रिमेन नहीं रह रहा है इस बॉडी के अंदर। यही वजह है कि हम इसे कह रहे हैं कि ये टेल रिकर्जन या टेल रिकर्सिव फंक्शन है जो कोई भी ऑपरेशन को पेंडिंग नहीं रख रहा जब तक हमारा फंक्शन कॉली से कॉलर की तरफ रिटर्न ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि दो बेसिक हमारे पास तरीके होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो लिहाजा हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली आइट्रेशन में हमारे पास लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है और रिकर्जन में हम अपने फंक्शन को ही इटसेल्फ कॉल कर रहे होते हैं। तो इसके बेसिक डिफरेंस क्या है, अक्सर इंटरव्यू में भी ये सवाल भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूँ, ये हमारा रिकर्जन का कॉलम है और ये आइट्रेशन का कॉलम है। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज अ रिकर्जन where it is a set of instruction repeatedly executed which mean loop, जिसको हम iteration कह रहे हैं। तो ज़्यादातर रिकर्सिव का इस्तेमाल जो होता है वो फंक्शन के लिए होता है, जबकि लूप ये इस्तेमाल ज़्यादातर लूप के लिए किया जाता है। थ्रू बेस क्लास वेयर देयर विल बी नो फंक्शन कॉल वेयर द टर्मिनेशन कंडीशन फॉर द आइट्रेटेड केस टू बी सेटिस्फाई, यानी इस पर जब तक हम फंक्शन को कॉल करते रहते हैं जब तक हमारी वैल्यू उस कंडीशन पे नहीं चले जाती। जैसे कि अभी हमने देखा था कि n की वैल्यू अगर 0 है तो उसे वहाँ पर हमें क्या करना है, ख़त्म कर देना है। जबकि जो हमारे पास लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो आइट्रेशन की कंडीशन पर बेस कर रहा होता है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। यूजेज के हवाले से बताया जा रहा है, यूज व्हेन कोड साइज नीड टू बी स्मॉल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन इशू। हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू नहीं है और जो कोड साइज है उसको हमें स्मॉल करने की ज़रूरत है, तो हमें रिकर्जन की इस्तेमाल की ज़रूरत है। यूज व्हेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीड टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट एन एक्सपेंडेड कोड साइज, ठीक है, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कुछ हडल्स क्रिएट कर रही है तो वहाँ पर हम लूपिंग को ही इस्तेमाल करेंगे। तो कोड साइज पर स्मॉलर कोड होता है, जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल भी देख लिया, जबकि लूपिंग पर हमारे पास कोड का साइज जो है वो लार्ज होगा। वेरी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है, और जबकि लूपिंग में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो पॉलिनोमियल लॉगरिथमिक वे पर ही होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने यहाँ पर डिस्कस की कि एक्चुअली रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। रिकर्जन दो तरीके हैं हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, आइट्रेटिव एंड रिकर्जन वे। रिकर्जन के डिफरेंट मेथड्स देखे जिसमें हम डायरेक्ट रिकर्जन देखा, इनडायरेक्ट रिकर्जन देखा और फिर टेल रिकर्जन देखा कि एक्चुअली टेल रिकर्जन क्या है, जिसमें नॉन टेल किसे कहेंगे और टेल रिकर्जन किसे कहेंगे। और एट लास्ट हमने इन दोनों के यानी रिकर्जन एंड आइट्रेशन के डिफरेंस को भी देखा कि एक्चुअली बेसिक डिफरेंस इनमें इन टर्म ऑफ द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस क्या है।